हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके पूरा शिफ्ट जितना कंप्लीट हो चुका है उनका एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है, और कि किस प्रकार से किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर उसी टॉपिक से आधारित क्वेश्चन आपके लिए बना के लेके आए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरा एनालिसिस के साथ बनाए गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला प्रस्तुत की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृति मंत्रालय ने जो है नवंबर 2024 में अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे कौन सा है। भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे मुंबई उपनगरीय रेलवे है। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई उपनगरीय रेलवे है। अगला प्रश्न क्या है, नए विधेयक के अनुसार तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित एसएससी आरक्षण विधेयक के तहत अनुसूचित जातियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग यानी तियानशान शेंगली सुरंग किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं को में अनुवाद सेवाओं को विस्तार से घोषणा की। इस घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजराती इसमें शामिल नहीं थी। देखिएगा, इसमें आपको कई क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। उन्होंने कितने नई भाषाओं का अनुवाद में विस्तार की घोषणा की, तो 6 नई विस्तारों का। और ये कौन सी भाषा नहीं थी, तो ये गुजराती जो भाषा नहीं थी। इस प्रकार आपका 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपका रेडी हो रहा है। इसलिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर पाएँ। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र जो था शाहजहां था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊंचाई मापने के लिए की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी टी रविशंकर को फिर से नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक वाहन निर्माण में भारत का वर्तमान स्थान क्या है। जैसा कि नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 4थे अंतर्राष्ट्रीय विवी शिखर सम्मेलन में जैव ऊर्जा मूल्य श्रृंखला पर एक्सपो बताया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शब्द किसने गढ़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मैकार्थी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्यौहार है। लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो प्रसिद्ध त्यौहार तथा प्रसिद्ध लोक नृत्य से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था आदि शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है,
वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर में कितने गोल किए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 158 गोल किए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली जो शुरू की गई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है? जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? भंडारण की सबसे बड़ी इकाई टीबी है। ऑप्शन नंबर डी टीबी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे छोटी इकाई केबी है। केबी इसको हम क्रमांकित कर देते हैं। जैसे सबसे पहला 1 नंबर पर केबी यानी सबसे छोटा है, उसके बाद एमबी आता है, उसके बाद जीबी आता है, उसके बाद टीबी आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केबी, एमबी, जीबी और टीबी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया रोवर का नाम क्या है? नासा ने जो रोवर उतारा था उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परसेवरेंस। ऑप्शन नंबर ए परसेवरेंस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार का संपादन किसने किया है? इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार का संपादन किया है प्रोफेसर राम भगवान सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर राम भगवान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराजा चोल प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी राजराजा चोल प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी सन 2015 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 18 फरवरी 2031 तक के कार्यकाल के साथ भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विवेक जोशी। विवेक जोशी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत के अधिकारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी आपके एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस भी है, उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसका? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमको कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक मोटर। अगर यांत्रिक ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एससी वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? किसका? एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला जो बना है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि या ज्वाइंट कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी घुटना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नातांगी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इतांकी जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए हमारा ये क्वेश्चन, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए, केंद्रीय बजट जो 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड जो उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? लोक सेवा आयोग से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, यानी 315। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी आर ओम का पूर्ण रूप क्या है? पी रोम का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल कुंजी का क्या प्रभाव होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिसाइकिल बिन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसाइकिल बिन जो है वो है हटाई गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण, यानी किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट करते हैं तो वह 30 दिन के लिए जो है रिसाइकिल बिन में सेव रहता है। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमने 2 सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के रखे हैं, उसको जरूर देखिएगा। उसमें 200 से अधिक क्वेश्चन आपके लिए कराए गए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका RRB NTPC का नहीं जाने वाला है, कंप्यूटर वाला, इसलिए उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? अनुसूचित जाति की संख्या जो 0 है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। MS Excel 365 में खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ctrl+W। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तथा सारनाथ में नहीं, कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFC का क्या, F का क्या अर्थ है? IFSC कोड जो होता है उसमें F का अर्थ है फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। ऑप्शन नंबर बी, बेरी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, काकतीय राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माले किसकी राजधानी है? माले जो है मालदीव की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी एक माले हैं। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए, 5 साल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 25 साल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का
सबसे बड़ा रेगिस्तान जो अंटार्कटिका का जो है बर्फ का रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर हम शुष्क रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका रेगिस्तान ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 6 क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, जांग की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध जो ग्रह है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर बी गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध भारत का जो है वो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। ऑप्शन नंबर बी अरावली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल शासक जो था वो बाबर था। ऑप्शन नंबर ए बाबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन नंबर बी चेनानी नासरी सुरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए तारापुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिन्हें इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल। ऑप्शन नंबर ए मंगल जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा। राज्यसभा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है। ऑप्शन नंबर ए वूलर झील जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 78 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आने वाले और भी शिफ्टों में के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।